नमस्कार। आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था पाठ दीवानों की हस्ती। यह कविता पाठ है, पद्य पाठ है, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। पिछले पाठ में हमने उसे समझ लिया था कि दीवानों की हस्ती में लेखक कवि भगवती चरण जो है वो क्या कहना चाहते हैं। आज हम इस पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं, इस पाठ का सार पढ़ने वाले हैं। एक बार इस कविता को हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें, हम एक भाव से पिए चलें। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चलें, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कविता का अर्थ हमने समझ लिया था। अब कविता का सारांश जो है वो हमें देखना है। इस पाठ का सार क्या है, कविता का सार क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कविता जो हमने पढ़ी उसमें से आपने क्या सीखा, तो वो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ एक आदर्श उत्तर के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको बताया है। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि कवि जो हैं वो कैसा है, मस्त मौला, अपनी ही धुन में रहने वाला है और बेफिक्री का स्वभाव है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है। हमने देखा है जो व्यक्ति मस्त मौला स्वभाव का है, जो मस्त खुश स्वभाव का है, वह जहाँ जाता है वहाँ खुशियाँ ही फैलाता है। इस तरह वो कहते हैं कि मस्त मौला व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ खुशियाँ ही फैलाएगा। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वो खुशी हो या आँखों में आया आंसू हो। वो क्या करता है, वो हमेशा आपको खुशी ही देगा, चाहे आप जो है खुश हो, चाहे आपकी आँखों में आंसू हो। दोनों वक्त वो अपनी खुशी ही देता रहता है, प्रसन्नता देता रहता है। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। वो कहते हैं कि बहते पानी रमते जोगी, जैसे पानी जो है वो हमेशा बहता रहता है, उसे जहाँ से भी जगह मिले वह आगे बढ़ता रहता है, रुकना उसका स्वभाव नहीं है। जैसे उसे रास्ता मिलता है, मार्ग मिलता है, वह आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह वो कहते हैं कि रमते जोगी, और जोगी जो है वो भी हमेशा ऐसा ही होता है कि जो आगे बढ़ता जाता है।
वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। कुछ यादें देकर कुछ यादें उनसे लेकर वह हमेशा नया सफ़र जो है करते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। वह क्या करता है कवि? वह सुख और दुख को एक ही भाव से स्वीकार करता है। ना वो केवल सुख की अपेक्षा करता है, ना दुख की निरपेक्षा। दोनों जो है उसके लिए एक जैसे ही हैं। कवि सांसारिक हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। वह जो है वो संसार के प्रति उदासीन है। वह एक प्रकार का दीवानापन उसमें है। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है। इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। ना उसके लिए कोई अपना है ना कोई पराया है। वह हमेशा आगे बढ़ने वाला, ना किसी से अपनेपन की भावना रखता है ना परायेपन की। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। जो उन्होंने यह मंजिल चुनी है उसके लिए वो खुश हैं, प्रसन्न हैं। जो मिला उसमें ही वो आनंदी है। वो आगे बस बढ़ना चाहते हैं, चलते रहना चाहते हैं। इस तरह पाठ का सार जो है वह है, आप भी अपने शब्दों में आपको जैसे समझ में आया वैसे इस पाठ का सार लिख सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।